A1 बटे A2 गामा B1 बटे B2 तथा C1 बटे C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो ऐसा सवाल आप पीछे पढ़ चुके हो, ठीक है। ये मान के चलिए अब उसका रिवीजन हो रहा है। तो आइए एक सवालों की तुलना हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 से करके A1 A2 का अनुपात B1 B2 का अनुपात C1 C2 का अनुपात निकालते हैं। और अगर ये अनुपात बराबर नहीं आते हैं तो रेखा प्रतिच्छेदी होती है, और अगर ये अनुपात बराबर आते हैं सब तो रेखा समपाती होती है। और A1 B1 बराबर होते हैं, C1 नहीं बराबर होता है, तो यहाँ पर रेखा क्या होती है, समांतर होती है। इसके पहले आपको यहाँ समझाया थे कॉन्सेप्ट, ठीक। चलिए देखिए पहला समीकरण क्या है, पहला सवाल है, नौवीं का पहला सवाल है। और पहला समीकरण क्या है देखिए, 3x माइनस 5y बराबर नहीं है प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। सुन रहे हैं, पहला समीकरण देखिए 3x माइनस 5y प्लस 8 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 है। और इसकी तुलना हम लोग मानक समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से करेंगे। तो आइए तुलना करते हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर चलिए तुलना किया जाए, से तुलना करने पर। अच्छा, जब तुलना करेंगे तो यहाँ x का गुणांक A1 है और यहाँ x का गुणांक 3 है। तो A1 का जो मान है वो 3 है, यहाँ y का गुणांक B1 है और यहाँ y का गुणांक -5 है। तो B1 का मान -5 हो गया। यहाँ अचर पद C1 है और यहाँ अचर पद 8 है, C1 का मान 8। तो यहाँ से आपको मिल गया A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान। ऐसे ही अब हम लोग समीकरण 2 से A2 का मान, B2 का मान, C2 का मान निकालेंगे। तो देखिए समीकरण 2 क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। अब इस समीकरण 2 की तुलना हम मानक समीकरण A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करेंगे, ठीक है। अब इसकी तुलना कर रहे हैं, अब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ x का गुणांक A2 है और यहाँ x का गुणांक 7 है। A2 का जो मान आया वो आ गया 7, यहाँ y का गुणांक B2 है और यहाँ y का गुणांक 6, तो B2 का मान 6 आ गया। यहाँ अचर पद C2 है और यहाँ अचर पद -9, C2 का मान -9। अब इसका अनुपात निकालेंगे हम लोग, अनुपात। तो इनका अनुपात निकालेंगे A1 A2 का, तो लिखेंगे A1 बटे A2, A1 A2 का अनुपात निकल रहा है। A1 का मान यहाँ से 3, A1 की जगह लिख देंगे। A2 का मान यहाँ से 7, A2 की जगह लिख देंगे। ऐसे B1 B2 का अनुपात निकालेंगे। B1 का मान यहाँ से -5, B1 की जगह लिख देंगे। B2 का मान यहाँ से 6, B2 की जगह लिख देंगे। ऐसे C1 C2 का अनुपात निकालेंगे। C1 का मान यहाँ से 8 लिख देंगे और C2 का मान यहाँ से 9 लिख देंगे। आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर 3/7 आ रहा है A1 A2 का अनुपात, यहाँ पर B1 B2 का अनुपात -5/6 आ रहा है
और यहाँ पे C1 C2 का अनुपात 8/-9 आ रहा। तो आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ कोई भी अनुपात समान नहीं है। जब कोई भी अनुपात समान नहीं होता तो रेखा क्या होती है? प्रतिच्छेदी होती है। तो लिखेंगे चूंकि जो A1 A2 का मान है वो बराबर नहीं है B1 B2 के मान के, और जो B1/B2 का मान है वो भी बराबर नहीं है C1/C2 के मान के। तो ऐसे केस में जब AB अनुपात बराबर नहीं होता है तो रेखा क्या होती है? समपाती प्रतिच्छेदी की समांतर प्रतिच्छेदी होती है। तो इसीलिए रेखा प्रतिच्छेदी होगी, इसीलिए रेखा छेदी होगी। 4x + 3y - 7 = 0, यह समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 1 की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से करेंगे। से तुलना करने पर चलिए तुलना करा जाए। बार बार हो रहा है, सबको आ गया होगा तुलना करके। यहाँ x का गुणांक A1 है और यहाँ x का गुणांक 4 है। A1 का मान 4 हो गया। यहाँ y का गुणांक B1 है और यहाँ y का गुणांक 3 है। B1 का मान 3 हो गया। यहाँ अचर पद C1 है और यहाँ अचर पद -7, C1 का मान -7। ऐसे ही समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करेंगे। तो देखिए समीकरण 2 क्या है? 12x + 9y = 21 है। उसको इधर लेते आते हैं, उसको इधर लाएंगे तो -21 = 0, ये समीकरण 2 है। इसकी तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से कर रहे हैं। से तुलना करने पर चलिए से तुलना करा जाए। तुलना करेंगे जब तो यार x के बगल में A2, x का गुणांक A2 है और यहाँ x का गुणांक 12 है, A2 का मान 12 आ गया। यहाँ y का गुणांक B2 है और यहाँ y का गुणांक 9 है, B2 का मान 9 आ गया। और यहाँ अचर पद C2 है और यहाँ अचर पद -21 है, C2 का मान -21। अब A1 B1 B2 C1 C2 का ये अनुपात निकालेंगे हम लोग। चलिए तो अनुपात देखते हैं। सबसे पहले A1 A2 का अनुपात निकाल रहे हैं। A1 का मान 4 है, A1 की जगह 4 लिख देंगे। A2 का मान 12 है, A2 की जगह 12 लिख देंगे। अच्छा 4 के बारे में 4 तो आता ही आता है, 12 भी आता है, तो 4 से हम काट देंगे। 4 1 कम 4, 4 3 12। अब अनुपात B1 B2 का निकालेंगे। B1 का मान 3 है तो B1 की जगह 3 लिख देंगे। B2 का मान 9 है, B2 की जगह 9 लिख। अच्छा 3 के पहाड़े में 3 और 9 दोनों आता है, 3 1 कम 3 होता है, 3 3 का 9 होता है। ऐसे ही C1 C2 का भी अनुपात निकाल लिया जाएगा। C1 का मान क्या है? -7 है, C1 की जगह -7 हो गया। C2 का मान -21 है, C2 की जगह -21 है। माइनस से माइनस कैंसल, 7 1 कम 7, 7 3 21। तो यहाँ आप सभी देख पा रहे होंगे ये जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 सबका मान है वो मान समान है। तो हम लिखेंगे क्योंकि A1 A2 का मान बराबर है B1/B2 का मान बराबर है C1/C2 के मान के। इसीलिए रेखा क्या होगी? रेखा समपाती होगी। इसीलिए रेखा समपाती होगी।
ओके, नो, x माइनस 2y बराबर 5, -5 बराबर 0, यही है। x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0, ये x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे। से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, चलिए b1y, चलिए तुलना किया जाए। अब तुलना करेंगे, यहाँ x के बगल में a1 है, x के बगल में कुछ नहीं है, एक छिपा है, तो a1 का जो मान है वो 1 आ गया। y का गुणांक b1 है और यहाँ y का गुणांक -2 है, b1 का मान -2 आ गया। इसके बाद c1 का जो मान है वो 5। ऐसे ही तुलना समीकरण नंबर 2 की करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या है? 8y माइनस 4x प्लस 20 बराबर 0। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा बदल गया है, y पहले लिख दिया गया है, बाद में लिख दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, x को पहले लिख लेंगे, y को बाद में लिखेंगे। तो इसी को हम कह सकते हैं, या ये चीज पहले होना चाहिए, -4x प्लस 8y प्लस 20 बराबर 3। ये समीकरण नंबर 2 है। इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से कर रहे हैं, c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे a2 का मान -4 आ गया, ठीक, b2 का मान 8 आएगा और c2 का जो मान है वो 20 है, c2 का मान 20 है। अब a1 a2 c2 का अनुपात हो जाएगा। तो अनुपात सबसे पहले a1 बटे a2 का, यानी a1 a2 का निकाल। a1 का मान 1 है, a1 की देखा गया। a2 का मान -4, या -4 हो गया। चलिए b1 का और b2 का अनुपात देखा जाए। b1 का जो मान है वो -2 है, b1 का मान -2 है और b2 का जो मान है वो 8। अच्छा, 2 को 8 काट दे, 8 को 2 काट दे, 2 1 कम 2 और 2 4 8, और ये माइनस आप ऊपर नीचे पीछे कहीं लगा दो, तो नीचे ही लगा दो। इसके बाद c1 c2 का अनुपात निकाल ले रहे हैं। c1 का मान क्या है? 5 है और c2 का मान क्या है? 20। तो 5 से काटेंगे, 5 1 कम 5, 5 चौके, तो देखो यहाँ पर अनुपात समान नहीं है। वैसे गलती कर जाते हैं कि देखते अरे 1/4 1/4 1/4 समझ पा रहा है, और ऐसा नहीं है। यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, तो इसीलिए ये दोनों तो बराबर है, a1 a2 का मान बराबर है। लेकिन चूंकि a1 a2 का अनुपात है वो बराबर है b1 बटे b2 के, पर वो बराबर नहीं है c1 बटे c2। इसीलिए रेखा क्या होगी? रेखा समांतर, रेखा समांतर बनी।